अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला। असार ने मिंबर पर जब नात पड़ी अबू बकर उमर होंगे उस्मान व अली होंगे, अबू बकर उमर होंगे उस्मान व अली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़म सजी होगी, हसनैन के नाना की क्या बज़म सजी होगी। बरगाह रिसालत में आप नजराना अकीदत पेश करने की साताल करें। मुल्क पाकिस्तान के अजीम सनाहा जो नात के हवाले से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल सफ़र कर चुके हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम मोहम्मद अली जलाल साहेब बारगाह रिसालत में आप नजराना अकीदत पेश करने की साथ हासिल करें। अपने दामान शफात में छुपाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बस तवज्जो आपने रखनी है, 5-10 मिनट में इंशाल्लाह मैंने ख़त्म करना है। तवज्जो के साथ एक बार सारे बोले सुभान अल्लाह। अपने दामन शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना मैंने माना कि निकम्मा हो फ़कत आपका हो, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। सल्लल्लाहु अलैहि या पढ़िए रसूल अल्लाह। के आमीना दे घर नबियां दा सुल्तान आया। आज दी सवेर जड़ी होनी है, आमीना दे घर नबियां दा सुल्तान आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया। हुरा गौड़ा चौदिया सेरा हुरा गौड़ा चौदिया सेरा, ओ नूरी तकना चाहदे जेड़ा, नूरी तकना चाहदे जेड़ा, ओ हक नू मिलाण आया, कुल कायनात दी जान आया। आखे सादिया तरगे बेड़े, ओ माही अरशद मेरे वेड़े, माही अरशद मेरे वेड़े, हो बन मेहमान आया, कुल कायनात दी जान आया। एहसान बड़े उस रब दे, अज पाक मुहम्मद सब दे, अज पाक मुहम्मद सब दे, हो दर्द वंडाण आया, कुल कायनात दी जान आया। मेरे नहायत मोहतरम ते काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मेहमानान गिरामी, आज का प्रोग्राम मुबीन खान साहब ने अपनी मुहब्बत आकाए नामदार नाल उन्हां दे इजहार वास्ते यह प्रोग्राम मुनक्कद किया। मैं मुबीन खान तुहानूं भी मुबारकबाद देना, एडा खूबसूरत, एडा अच्छा और एडा जानदार और आकाए नामदार बादशाह दे बादशाह
कायनात दे वारिस बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर उन्हां दी शान दे विच प्रोग्राम कीता। मैं तेरा भी मशकूर हाँ ते अली बेग साहब भी ये बड़े मुआवन हैं। अली बेग साहब इन्हां दा नवां विआह होया, नाले इन्हां नूं मुबारकबाद देने आ कि ते नाले एडा सुथरा ते चंगे काम च इन्हां ने हिस्सा लिया, एदी भी इन्हां नूं मुबारक होवे। अली जलाल साहब के बाद किसी का गुफ्तगू करना बस जरा इंज ही है, लेकिन चलो टाइम तो अहाँ भी लाना ही है ना। मैं आका नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह मदे बादशाह आका नामदार दी तशरीफ आवरी एक फितरत है इंसान दी कि जो को खुशी मिलती है वह इजहार करता है, कोई नेमत मिलती है वह इजहार करता है, कोई गिफ्ट मिलता है तो खुशी का इजहार करता है। ईमानदारी की गल करनी चाहिए। बादत खुदा और कायनात दे विच माफिया समाज जो कुछ ये सारे सब तो अफजल नेमत आका नामदार दी आमद है। जनाब मोहतरम आप तशरीफ़ लाते हैं, सर शकील अहमद बाजवा साहब आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी प्यारी गुफ्तगू से हमारे कल्ब और हुक्म नवर फरमाएँ। वक्त को मद्देनजर रखते हुए अपनी भी बात को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें ताकि ये तकरीब जल्द से जल्द अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ जाए। मैं मुबारकबाद दूँगा मुबीन खान साहब को कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है ये तरतीब दिया है आका की आमद के सिलसिले में, जहाँ में बहुत सी महफल जो है वो मुनक़द हो रही है। मेरा ख्याल है ये भी एक मुनफरद महफल है। जैसे एक होगी कि रावली के सियासी समाजी और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं यहाँ पे जमा हैं, तो यकीनन ये आप और अली बेग साहब जो है इसके मुबारकबाद में मुस्तहिक हैं। बादल साहब ने माशाल्लाह बड़े बेहतरीन और मुदल्लल अंदाज में हमें आका की मुख्तलिफ जो रवायात या मुख्तलिफ जो है पहलुओं से रोशनास करवाया। आप सरकार की ज़ात तो ऐसी है जिस पर गुफ्तगू करते रहें तो अल्फाज जो है उनका चुनाव जो है या अल्फाज की जो है वो कमी हो सकती है, मगर सरकार की शान में कहीं पे भी कमी नहीं है। आप सरकार रहमतुल्लिल आलमीन ठहरे हैं और यकीनन हम उसी रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत का जो है सबब है, वसीला है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। सरकार ने जहाँ पे हम पे बहुत से करम किए हैं, हम पे बहुत सी अनायात हैं, ये कायनात के असबाब में वो यकीनन हम भी उसी में ही शामिल हैं। और मैं ये कहता करूँ कि सरकार की रहमतुल्लिल आलमीन होने का सबब या ये जो रहमत का अंसर है, अगर आप देखें तो हमारे ज़िंदगी में हर जगह में नज़र आएगा, कायनात में हर जगह रहमत नज़र आएगी, सिर्फ नोए इंसानी के लिए नहीं है। बाकी भी हम देखें जहाँ कहीं पे भी जो सरकार ने पिछले लोगों के साथ जितने भी मुजालम की अभी बादल साहब बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से या बच्चियों के हवाले से जितना दरगोर किया जाता था तो एक बहुत बड़ी कबाहत थी इस माशरे में। अब सरकार की आमद के बाद वो इतनी मोहब्बत, इतनी उनसियत, इतना प्यार बेटियों को मिला, मेरा ख्याल है कहीं पे इसकी मिसाल नहीं है। इसी तरह औरत को जहाँ पे बाज़ारों में ख़रीदो फरोख्त के लिए जिन्स के तौर पे पेश किया जाता था, उनको माँ, बेटी और बीवी का जो दर्जा मिला वो यकीनन जैसे अहादीस में मिलता है कि जन्नत जो है माँ के कदमों तले है, तो आप सरकार ने औरतों पर किस कदर जो है रहमत फरमाई। और अगर हम इससे आगे बढ़ते जाएं तो हम देखेंगे कि हर पहलू में हर एक जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सरकार की उम्मत में रोज़े महशर में उठाए और हजूर की जो है शफाअत नसीब फरमाए। हमारे कल्ब और हुक्म नवर फरमाएं। हजूर की महफ़िल में बात करना यही बड़े एजाज़ की बात है। तो एक तो ये बड़ी खुशी की बात है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तब से लेकर अपनी रहलत तक बहुत ही कम अरसे में दुनिया में कोई और मिसाल नहीं मिलती जो इनकलाब उन्होंने बर्पा कर दिए।
एक मसला आ रहा है कि पूरी दुनिया उनके असूल ज़वाबत को फॉलो कर रही है और हम इस चीज़ को जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। हम अगर उसके साथ उन कवानीन, उन असूलों को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए वो पूरी दुनिया पे जिस तरह हम पहले राज कर रहे थे या हमारी सल्तनतें थी उस तरफ हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी अकाबरीन मौजूद हैं, हर कोई अपने हिस्से का हिस्सा डाले इसमें। यकीनन यहाँ पे बड़े अफेक्टिव लोग मौजूद हैं, वो अपनी जगह पे जहाँ पे वो हिस्सा डाल सकते हैं। सिर्फ इस शोबे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से अपने शोबे में उन चीज़ों को अपनाना शुरू कर दें तो हम इंशाल्लाह तरक्की की राह पे गामज़न होंगे। बहुत शुक्रिया। वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, साथियों, ईद मिलादुन नबी की ये तकरीब पुरवकार महफिल जो मुबीन खान साहब ने, अली बेग साहब ने सजाई है, बड़ा मज़ा आया यहाँ पे बैठ के। माशाल्लाह अली जलाल साहब की नात सुन के मैं बड़ा मशहूर हुआ हूँ। मैं मशकूर हूँ खान साहब का कि इन्होंने इतने मोतबर चेहरों से और इतनी खूबसूरत शक्लों से आज मिलवाया, इकट्ठा किया हमें। वड़ैच साहब की बात को बढ़ाते हुए थोड़ा सा, आजकल जो हालात के तनाज़र में जो वक़्त गुज़र रहा है, हम मुख्तलिफ़ मुल्कों की जो हर्जा सराई है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते, जुलूस निकालते, तोड़ फोड़ करते नज़र आते हैं। जब कभी वो इस तरह के अवामिल करते हैं, मिसाल के तौर पे कुरान पाक को आग लगाने का वो सिलसिला करते हैं। मैं थोड़ा सा इन मुल्कों में रहा हुआ हूँ, घूमा हुआ हूँ, फिरा हुआ हूँ, देखा हुआ मैंने। मेरी राय थोड़ी सी बहसीयत मुसलमान मुख्तलिफ इसलिए है कि मेरा कुरान और मेरा नबी ना तो किसी की इस कोशिश से या इस जसारत से कि वो इनकी इज़्ज़त, तकरीम और तहरीम में कोई कमी ला सके, ना इनमें कमी आनी है, ना कमी आई है, ना कभी कमी आएगी। उनके इस तरह के अज़ाइम या उनके इस तरह के अफ़ाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे नबी की शान में कोई कमी नहीं ला सकते, हमारे कुरान की सच्चाई में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं डाल सकते। मेरे दोस्तों, आखिर में फिर वही बात, मेरा ध्यान आपका मेरा मकसद सिर्फ इस बात पे ध्यान देना था या दिलाना था कि हम अपनी मुआशरत की तरफ ध्यान करें। हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलियां ना बिछाना राहों पे, दीवारें जिनको बिछाने वाले हैं। प्रोफेसर मोहम्मद इलियास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शख्स की गुफ्तगू बड़ी पुरमगज़ माशाल्लाह, खुसूसन सजाद सरदार साहब और मियाँ सईद साहब ने जो इस पहलू की समझ तवज्जो दिलाई। देखिए, मैं फ्रांस वालों और दीगर इन ममालिक की हर्जा सराई करने वालों को मुहतब करना चाहता हूँ। क्या बंदे सुन, तू साहिब खाक है और मेरा नबी साहिब लोलाक है। तू खाक है, तू खाक का पुतला है, जितने मर्जी खाके बना ले, तूने खाक में मर मिटना है और तेरा नाम भी खराब होगा। लेकिन मेरा नबी वो है। आए पूछते हैं मेरे नबी का तारुफ क्या है। मैंने कुरान से पूछा मेरा नबी कौन है, तो कुरान ने कहा वरफान अल्लाह का जिक्र। कभी कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मैंने पूछा हसन बिन साबित से मेरे नबी का तारुफ तो करवा। हसन बिन साबित ने कहा वह अक्सर मिनका लम तरकतु ऐनी वह अजमलु मिनका लम तरद निसाउ। मैंने पूछा फारसी के शायर से तू मेरे नबी के बारे में बता, मेरा नबी कैसा है। उसने कहा कि कुरान के बारे मुझसे खफे रा
फारसी के शायर ने कहा, मुसहफ़े रा वर्क वर्क दीदम, मुसहफ़े रा वर्क वर्क दीदम, एक सूरत ना मिसले सूरत ऊ, कि मैंने पूरे कुरान को पढ़ के खंगाल लिया, एक सूरत ना मिसले सूरत ऊ, मुझे एक सूरत में हजूर पाक की शक्ल का अहाता नजर नहीं आया। तो मैंने पंजाबी के शायर से पूछा, अरे तू ही बता दे मेरा नबी कैसा है। उसने कहा, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। मेरा नबी वो है। लिहाजा वारफाना अल्लाह का जिक्र का साया तुझ पर, बोल बोला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। उस नबी का नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। क्यों? उन पे वारफाना अल्लाह का जिक्र की मोहर सबत कर दी गई है। लिहाजा हम जो गुनाहगार लोग, हम जो आम लोग उनका जिक्र करते हैं, हम अपने आप को बुलंद कर रहे हैं, वरना उस बुलंदी वाले को हमारे तज़किरे की जरूरत नहीं। मैं खान अब्दुल मुबीन खान साहब को मुबारक पेश करता हूँ, जनाब अली बेग साहब को मुबारक पेश करता हूँ। आप बड़े खुश नसीब हैं, आपने ये सिर अपने सर सजा लिया है, आप उशाक मुस्तफ़ा में शामिल हो गए हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे खूबसूरत चेहरे, खुदा ताला हजूर पाक की मोहब्बत के सदके कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सबसे पहले तो मैं खान साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये खूबसूरत बज़म सजाई, और आप तमाम लोग खुशनसीब हैं जो सरकार के ज़िक्र में, जिनका ज़िक्र खुदा खुद करता है, जिनका ज़िक्र खुदा ने बुलंद किया। यहाँ पे सब, मैं तो समझता हूँ बुज़ुर्गों के बाद मेरा कतन मुनासिब नहीं बात करना, तो लेकिन हाँ साहब इसरार कर रहे हैं। तो सरकार की आमद का जश्न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद मनाता है, फरिश्तों की महफिल में मनाता है, वो नूरियों की महफिल में उनका ज़िक्र करता है। और ये आज के पलीद लोग जो समझते हैं कि सरकार की शान में गुस्ताखी करके उनका कोई, हम लोगों के दिल दुखा रहा है, उनकी ज़ात में तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। जिसका ज़िक्र खुदा बुलंद करे, वारफ़अना लका ज़िक्रक, जिसका ज़िक्र खुदावन करीम की ज़ात, पाक ज़ात बुलंद कर दे, उसका ज़िक्र भला कोई कैसे कम कर सकता है। और हमारे प्यारे सईद भाई ने जो ज़िक्र किया कि हम अपने मामलाते ज़िंदगी में सरकार की सुन्नतों को अपनाएं, सरकार के अमाल को अपनाएं, तो मज़ा फिर है। नमाज़ों की पाबंदी करें, जो भी मामला आते हैं तमाम, सोने से जागने तक, जागने से सोने तक सरकार की पैरवी करेंगे तो वो खुश होंगे। आज मैं आपको वो सलाम आगे करता हूँ। अगर आपने वो सलाम आपने पहले कभी नहीं रिसीव किया, कभी आपको पहले नहीं मसूल हुआ, तो आपको मुबारक हो, मेरे नबी ने आपको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब मेरे नबी इस दुनिया में आए, तशरीफ़ लाए, तो रहमत बन के आए। सिर्फ दुनिया के लिए रहमत नहीं, सिर्फ दुनिया के लिए रहमत नहीं, दोनों जहानों के लिए रहमत लाए, क़यामत के लिए भी और दुनिया में भी, दोनों जहानों के लिए रहमत बन के आए। आज हम उनका योम मिलाद में आते हैं। मिलाद तो अरबी का लफ्ज़ है, मिलाद तो अरबी का लफ्ज़ है, इसको उर्दू में योम पैदाइश कहते हैं और इंग्लिश में इसको बर्थडे कहते हैं। आज हमारे नबी की बर्थडे है, और हम जब किसी की बर्थडे पे जाते हैं तो हम ऐसे तो नहीं ना चले जाते कि फ़लाने शख्स की बर्थडे है चलते हैं वहाँ, यार फ़लाने की बर्थडे है वहाँ चलते हैं, मेरे दोस्त की बर्थडे है उसने मुझे बुलाया नहीं लेकिन वहाँ चलते हैं, ऐसे तो नहीं ना जाया जाता। वो बुलाता है तो जाते हैं। आज हमें यहाँ बैठने का शर्फ हासिल हुआ है, हम क्यों बैठे हैं? हमें उन्होंने बुलाया, वो मेरे किसी दोस्त ने कहा है ना, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हमें सरकार ने बुलाया है, हम उनकी महफिल में आए हैं, हम अपने दोस्त याराना की महफिल में नहीं आए, हम उनकी महफिल में बैठे हैं। अब सबको मुबारक हो, हमें सरकार ने बुलाया और हम उनकी महफिल अटेंड कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दोनों जहानों में नूर फैल गया, नूर ही नूर हो गया। यहाँ की जिस तरह बादल साहब ने कहा है कि महल नज़र आने लगे और अचानक से छत फट पड़ी और बादल अंदर आया और उसने बादल ने कहा कि सब सुन लो, ऐलान फरमा दिया, सब सुन लो, जो इनके पीछे चलेगा वो ही कामयाब होगा और जो नहीं चलेगा वो फना हो जाएगा। सबको मुबारक हो कि आज हम योम विलादत मना रहे हैं
और सबको शर्फ हासिल हुआ यहाँ बैठने का। सब दोस्तों का, भाइयों का, अजीज़ों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह। अब मैं वाइस प्रेसिडेंट साहब का कंटोनमेंट बोर्ड जनाब चौधरी नवाज़ हफीज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी इस मुबारक मजलिस में अपना हिस्सा डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम यहाँ बैठे हुए मेरे दोस्त, भाई, बेटे, बुज़ुर्ग और ख़ास तौर पे यहाँ पे बैठे हुए उलमाए कराम और मेरे सीनियर्स सियासतदान, यहाँ पे आप सबको देख के मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुबीन ख़ान और अली बेग साहब ने यहाँ कंटोनमेंट का एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता इकट्ठा कर दिया, जो अपने आका हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे की शान में सजाई गई एक महफ़िल में सवाब हासिल करने के लिए आए हैं। यहाँ पे मुझे दो बातों की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरे बरखुरदार ने ये कहा कि यहाँ पे हम लोग खुद नहीं आए, बुलाए गए हैं। दूसरी, मुबीन ख़ान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आम तौर पे हम सियासतदान जो हैं वो कोशिश करते हैं यार चलो मुकाओ फटाफट मेरी वारी ना आए तकरीर करने दी। बेटे को देख के खुशी हुई है कि उसने वालिद साहब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पे जिस महफ़िल में हम बैठे हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए, उनकी शान बयान करने के लिए ना उनको मेरी ज़रूरत है, ना आपकी ज़रूरत है, ना किसी और की ज़रूरत है। उनकी शान बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि वो मैं ख़ुद अपने हबीब पे दरूद पाक भेजता हूँ, ख़ुद उन पे सलाम भेजता हूँ। मेरे ख़्याल में जिस पे अल्लाह ताला सलामती भेजे, जिस पे अल्लाह ताला दरूद भेजे, उसे इंसानों के सलाम और दरूद की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ज़रिया बनाया गया है जिससे हम दरूद भेज के ख़ुद अपने लिए सवाब इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे मियाँ सईद साहब ने कहा कि हम इस्लाम से दूर हो गए हैं, उसकी सारी सिफतें, उसके सारे असूल छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से मुसलमान सारे पीछे चले गए हैं। इस्लाम ने ज़कात का एक ऐसा निज़ाम मुकर्रर किया है कि मेरे ख़्याल में आज अगर हम 2.5% ज़कात इकट्ठी करनी शुरू करें तो 8,000 अरब जो हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे, मेरे ख़्याल में 10,000 अरब जो इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि उन्होंने एक बहुत मुख्तसर अरसे में एक ऐसी जमात की तरबियत की थी जिसने 10 साल के अंदर अंदर आधी दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनमें से एक ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं कि जिन्होंने ऐसे असूल वज़ा किए जो आज भी यूरोप की किताबों में पढ़ाए जा रहे हैं और उसको उमर ला का नाम देकर वो बच्चों को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तमाम जहानों के लिए आए हैं। ये दुनिया बहुत छोटी सी है, ये दुनिया के साथ पता नहीं इस तरह की कितनी दुनिया आबाद हैं, कितने जहान आबाद हैं। उनको रहमतुल आलमीन के लिए बना कर भेजा गया। मैं और आप खुश नसीब हैं कि यहाँ बैठे हैं, उनकी शान में जो दरूद पढ़ रहे हैं, उनकी शान में तारीफ़ कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी बाइस रहमत है। अल्लाह ताला आप सब का आना कबूल करे और आप सब पे अपनी रहमतें नाज़िल करे। तो बहुत ही अच्छे और बड़े मोहब्बत करने वाले रावली के ख़तीब है, बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम भी है, ख़तीब भी है और अहले इल्म है, मदरसा भी चला रहे हैं। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ रज़ा साहब से है और इनके बाद मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब, हमारा इस इलाके के बहुत ही बड़े आलिम दीन हैं और अल्लाह की मेहरबानी से एक बहुत बड़ा मदरसा चला रहे हैं। और उनका ख़ास उन पर अल्लाह की करम ये है कि उनके 8 बेटे हैं। 8 में से एक तो मेरा ख्याल है माजूर है, बाकी सारे आलिम दीन भी हैं और कुरान के हाफ़िज़ भी हैं। ये बहुत बड़ी सादत है। मैं उनके बेटे को हज़रत मौलाना के बाद उनको उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार भी करें और हाँ दुआ भी करवाएं। अब मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ रज़ा साहब का रहीम व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। आज दी खूबसूरत तकरीब सईद जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम दे सिलसिला दे अंदर
मोहतरम खान अब्दुल मुबीन खान साहिब बड़ी मुहब्बत दे नाल उन्होंने इस प्रोग्राम का इंतज़ाम फरमाया। अल्लाह ताला दा फरमान है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान दा बदला एहसान है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दे मिलाद दा प्रोग्राम सजा के सारे हजरात बैठे हो, नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम दी ज़ाते बाबरकात ने जदों आप दा मिलाद पाक होया, सब तो पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर सजदे दे अंदर रख के ते ए पैगाम दिता कि अगर मेरे उम्मती हो तो फिर नमाज नहीं छोड़नी, सजदा नहीं छोड़ना। और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई अल्लाह दी बारगाह दे अंदर, रब हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है ओदी बख्शिश फरमा दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम पैदा होए तो उम्मत नूं याद फरमाया, गारां दे अंदर गए तो उम्मत नूं याद फरमाया, मेराज शरीफ ते गए तो उम्मत नूं याद फरमाया। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदारजुन नबुव्वत के अंदर रवायत मौजूद है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों इस दुनिया फ़ानी तो पर्दा फरमाया, और हज़रत कुसम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बाबरकात नूं जदों कब्र अनवर दे अंदर रखिया गया है तो फरमाते ने मैनू दिल किया कि एक मरतबा फिर मैं ज़ियारत करां, ते फरमाते ने कि मैं देखना नबी पाक सरकार दे लब मुबारक कब्र दे अंदर भी हिल रहे हैं, और मैं जाके करीब कन करीब करके ते सुनिया ते आवाज़ यही आ रही सी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जेड़ा नबी पैदा होवे ते सानू गुनाहगारां नूं याद फरमाए, गारां दे अंदर जाए ते सानू गुनाहगारां नूं याद फरमाए, मेराज शरीफ ते जान ते सानू गुनाहगारां नूं याद फरमान। इत्थों तक कि दुनिया तो पर्दा फरमाया तां भी गुनाहगारां नूं याद फरमाया। ये मुबीन साहब ने ये हक अदा किया कि जिस नबी ने सानू हर मौके ते याद किया, असी अपने घर महफिल सजा के अपने नबी नूं याद करिए। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान असर हो चुकी है, नमाज असर का वक्त है। टाइम को यहाँ प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं। बस इतनी बात करूँगा, दो जहाँ में मकसूद गर तुम्हें आराम है, दो जहाँ में मकसूद गर तुम्हें आराम है, उनका दामन थाम लो मोहम्मद जिनका नाम है। वमालिया इल्लल बलागुल मुबीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, दस्त बस्ता खड़े हाजिर गुलाम, और पेश करते हैं गुलामाना सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। या इलाहल आलमीन, हमारी इस कावश को, हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की बरकत से मुबीन साहब के कारोबार में, अली बेग साहब के कारोबार रिज़्क़ में बरकत मुसात अता फ़रमा। जितने अहबाब शामिल हुए हैं, सरकार के मिलाद का सदका सबको खुशियाँ नसीब फ़रमा, ज़िंदगी की बहारें और नेमतों से माला माल फ़रमा। या इलाहुल आमीन, हर किस्म की आफात व बलियात से हम सबको महफूज फ़रमा।
बिलखसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन व सकून का गहवारा बना। पूरी दुनिया पे इस्लाम का गलबा फरमा। या इलाही मुसलमानों को अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के मिलाद के सदका से अमन और सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा। कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अल्लाह